नवरात्रि का त्यौहार भी अपने आप में कितना अलौकिक और अद्भुत होता है। ये 9 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लोग अपने अपने हिसाब से माता रानी को रिझाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि उस समय जगह जगह पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, रावण दहन का आयोजन किया जाता है और थोड़ा मौसम में भी बदलाव होता है। तो ये वाले नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे कुछ अलग ही होते हैं और इसमें अधिकतर लोगों की छुट्टियां भी हो जाती हैं। जैसे बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो उनको भी मौका मिल जाता है और पूरे 9 दिन तक अलग अलग तरीके से भक्त माता को रिझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का आयोजन हमारे यहाँ भी किया गया। अष्टमी के दिन माता के 1008 नामों से हवन किया गया, बीज मंत्रों द्वारा हवन किया गया। सुबह शाम की आरती, भोग प्रसाद और माता का श्रृंगार। नित्य नई ड्रेस यानी माता को नित्य नया चोला पहनाया जाता था, सजाया जाता था। रूप इतना अलौकिक और अद्भुत था कि एक बार उनको देखो तो चेहरे से नज़र ही नहीं हटती थी। माता रानी के चेहरे पर एक बार नज़र टिक जाए तो मजाल किसी और चीज़ को देखने की हिम्मत हो जाए। माता रानी का श्रृंगार रोज़ अनोखा अद्भुत तो हो ही रहा था, साथ ही साथ उनकी जो मूर्ति थी उसमें इतनी दिव्यता थी कि एक बार कोई देख ले तो वहाँ से एक क्षण के लिए सब कुछ भूल जाए, वहाँ से हिलने का नाम ना ले। सुबह से शाम तक भक्तों का आना जाना माता के दरबार में लगा रहता था। जिसका जब मन करता था वो आते थे और माता रानी को अपने अपने अनुसार यानी अपने भाव के अनुसार सामग्रियाँ अर्पित करते थे, अपने भाव के साथ में। इसीलिए और इस मूर्ति में मुझे ऐसा लगता था, माता के इस मूर्ति में इतनी दिव्यता थी कि लोगों ने यहाँ भक्ति भावनाएं बहुत ज़्यादा दी थी। बहुत ज़्यादा भक्ति भावना अर्पित करने के बाद में ही ऐसा फील होने लगा था कि साक्षात देवी माँ यहाँ पर विराजमान है, वो हमारी सारी बातें सुन रही हैं। सभी लोग अपनी अपनी तरह से माता की सेवा में लगे हुए थे। कोई पुष्पों का हार बना के लाता है तो कोई श्रृंगार बनाकर लाता है, कोई दीप जलाता है तो कोई माता को इस तरह से आरती के लिए तैयार करता है। किसी ने हवन का इंतज़ाम किया तो किसी ने आहुतियाँ दी, किसी ने सामग्री का इंतज़ाम किया तो किसी ने पंडित जी का। इस तरह से सभी लोगों ने मिलजुल कर माता रानी की 9 दिन तक सेवा की। माता रानी के 1008 जो बीज मंत्र हैं उनके द्वारा यहाँ पर हवन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की छुट्टी नहीं थी तो हवन में ज़्यादा लोग नहीं आ सके, क्योंकि 6 से 7 घंटे तक हवन चला था। कुछ लोग हाफ डे करके अपने ऑफिस में आधी छुट्टी लेकर आए इस पूजा में शामिल होने के लिए, क्योंकि सोमवार का दिन पड़ गया था और सबके स्कूल और ऑफिस खुलने वाले थे। संडे का दिन होता तो बहुत भीड़ होती यहाँ पर, इसीलिए प्ले एरिया में हवन का इंतज़ाम करवाया गया था कि पब्लिक बहुत आएगी। लेकिन जो सोचा था वो नहीं हो पाया, क्योंकि सोमवार का दिन था और सबका ऑफिस का काम था। यहाँ पर सारे लोग IT वाले हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। तो बस जिनको टाइम मिला या जिन्होंने हाफ डे ले रखा था वो आ गए थे। माता रानी का प्रसाद सबसे फेवरेट है हलवा और पूरी। सभी लोग जानते हैं हलवा पूरी चने माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो नवमी के दिन भक्तों ने अपने अपने अनुसार उसका इंतज़ाम किया। भजन कीर्तन करके माता को रिझाने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ सबसे बड़ी बात एक जो देखने को मिली कि यहाँ आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो लोगों की भीड़ संख्या यहाँ इकट्ठी होती थी वो अलग अलग राज्यों से आए थे। उनकी भाषाएं अलग थी, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई पंजाबी। और सबसे जो खासियत मैं कह दूँ या फिर मैं एक तरह से भक्ति भावना कह सकती हूँ, वो ये थी कि सबको भजन कीर्तन आता तो था लेकिन अपनी अपनी भाषाओं में आता था। लेकिन जब वो अपनी भाषा में कुछ भजन गाते थे तो अन्य भाषा वाले जो लोग थे वो
उसको नहीं समझ पाते थे, उसको कैच नहीं कर पाते थे, तो वो लोग सिर्फ तालियां बजाते थे। तो ये चीज़ एक विविधता में एकता भी देखने को मिली। ऐसा नहीं था कि ये मराठी भजन गा रहे हैं तो हम क्यों यहाँ बैठे हैं, या ये बंगाली गा रहे हैं तो हम क्यों बैठे हैं। यहाँ आप देखोगे आंटी जो गाना गा रही हैं ये बिहारी भाषा में है। इसके अलावा किसी ने गुजराती में गाना गाया, किसी ने कश्मीरी में गाना गाया, किसी ने पंजाबी में गाया, लेकिन सभी लोगों ने पूरी कोशिश की उस भजन के शब्दों को पकड़ने की और गाने की। क्योंकि जो भजन की भाषा थी वो हमें नहीं आती थी, लेकिन माता रानी को सारी भाषाओं का ज्ञान है। वो सभी लोगों की भक्ति भावनाओं को समझ रही थी और स्वीकार कर रही थी। इसीलिए यहाँ पर भाषा को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, ना ही माता के दरबार में कभी होता है, ना ही यहाँ पर जो माता का दरबार लगा उसमें हुआ। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भजन कीर्तन में हिस्सा लिया और अपने अपने यहाँ की भाषाओं में भजन भी गाया और लोगों ने उनका साथ भी दिया। बहुत अच्छी एकता देखने को मिली। यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, सभी लोग अपने अपने अनुसार माता रानी को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, तालियां बजाकर तो कहीं भजन गाकर। जिसकी जैसी इच्छा थी वो इसी तरह माता रानी को रिझाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको भजन नहीं आते थे ज़्यादा, लेकिन उनको हनुमान चालीसा या दुर्गे चालीसा आता था, सारी भाषाओं के लोगों को, तो मिलजुल कर उसका भी आयोजन किया गया। आज नवमी का ही दिन है और सिर्फ एक दिन ही है हमारे पास। दिन क्या, हम रात बोले हैं, शाम हो चुकी है। तो एक नवमी की शाम है जिसमें जितना हो सकता है लोग कोशिश कर रहे हैं माता रानी को खुश करने की, जिससे कि जब माता रानी का यहाँ से प्रस्थान हो तो माता रानी खुश होकर जाएं और भक्तों को मन भावन आशीर्वाद देकर जाएं। हर तरह के नैवेद्य को अर्पित करने की कोशिश की गई। माता रानी को नाना प्रकार का श्रृंगार सुहागन महिलाओं ने अर्पित किया, क्योंकि जब माता रानी के पास सुहाग का श्रृंगार यानी सामग्री अर्पित की जाती है तो वो एक तरह का माता का आशीर्वाद होता है। सुहागनों के लिए तो ये वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि जब माता रानी को अर्पित करने के बाद वो माता रानी का आशीर्वाद बन जाता है और वो उस आशीर्वाद स्वरूप श्रृंगार को ग्रहण करती हैं, धारण करती हैं जब महिलाएं अपने शरीर पर, तो माता रानी उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। क्योंकि अभी इस समय भावुक छड़ी यानी भावुक घड़ी जिसको बोल सकते हैं, भावुक क्षण आने वाला है। माता रानी का प्रस्थान होने वाला है। आज 10वीं हो चुकी है, बस जो आखिरी प्रोसेस होता है माता रानी की विदाई से पहले का वो यहाँ पर चल रहा है। ऑनलाइन पूजा का इंतज़ाम किया गया है क्योंकि पंडित जी आज खाली नहीं है। आज उनकी कई जगह बुकिंग है, तो पंडित जी और जगह पूजा भी करा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं। तो मोबाइल पे आप देख सकते हो पंडित जी बताते जा रहे हैं और लोग उसी तरह से पूजा करते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ही घंटों में या कुछ ही पलों में पूजा समाप्त होगी। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद में माता रानी की विदाई का समय नज़दीक आ चुका है। बहुत ही भावुक कर देने वाला ये दृश्य है। मेरी आंखें काफ़ी देर से नम हो चुकी हैं। बहुत कोशिश करने के बाद मैं इतना बोल पा रही हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। क्योंकि आज माता रानी के जाने के बाद यहाँ सब कुछ सूना सूना होने वाला है। लोगों का मन नहीं लगेगा। 9 दिन ये कैसे गुजर गए, कहाँ गुजर गए, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब माता रानी यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। उनकी विदाई का समय आ चुका है। बहुत ही भावुक कर देने वाला ये दृश्य है। गला भरा हुआ है, शब्दों को निकालने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ रही है। बस ऐसा लग रहा है कि बस अभी रोने वाली हूँ मैं कुछ ही क्षणों में। बहुत ही दुखद दृश्य लगता है जब किसी की विदाई होती है, चाहे वो बेटी की विदाई हो, चाहे माता रानी की। ऐसा लग रहा है किसी दुल्हन की विदाई हो रही है। माता रानी दुल्हन के रूप में विदा हो रही हैं।
लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल भरे हुए हैं इस समय, सबके दिलों में टीस उठ रही है। बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य है, क्योंकि एक रूटीन सेट हो गया था। 9 दिन कहाँ निकल गए, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी उठने की चिंता होती थी, माता रानी की आरती करने की चिंता होती थी, उनके दर्शन करने की चिंता होती थी। ये मनोहर चेहरा देखने के लिए जल्दी से सोते थे और सुबह उठ के जल्दी माता के दरबार में पहुँचते थे, और फिर वहाँ से आकर शाम को फिर से माता रानी की चिंता हो जाती थी। एक रूटीन सा बन गया था। बहुत ही दुख होता है जब ये विसर्जन किया जाता है, मूर्तियों को जल प्रवाह किया जाता है। ऐसा लगता है कि विसर्जन ना करके ये मूर्तियाँ मुझे मिल जाएं, मैं जीवन भर इनकी सेवा करूं, अपना सारा जीवन इनकी सेवा में गुजार दूं। बस दिल में से एक ही आवाज़ आ रही है, ना जाओ माँ, बहुत याद आओगी, बहुत याद आ रही है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है, वापस लौट आओ माँ। एक एक शब्द बोलने में इतनी कठिनाई हो रही है। सुबह से आंखें भरी हुई हैं, क्योंकि ये क्षण मुझे मालूम था आने वाला है, लेकिन सुबह से ही बस कोशिश की जा रही थी कि ये घड़ी अपनी नज़रों से ना देखूं, माता को विदा होते हुए ना देखूं, लेकिन क्या करूं, अगर ना देखूं तो चैन भी तो नहीं आएगा। बहुत ही दुख का पल है। रोज़ सुबह उठ के जब हम उनके दरबार में जाते थे, रोज़ सुबह आरती करते थे, पूरा दिन अच्छा हो जाता था, और शाम की चिंता हो जाती थी कि आज माता रानी को क्या भोग लगाना है, आज हमें क्या कपड़े पहन के जाना है, आज माता रानी का कौन सा श्रृंगार होगा, आज माता रानी कौन सी ड्रेस में आएंगी, कौन से चोले में आज भक्तों को दर्शन देंगी। एक बहुत ही मनोहर चेहरा देखने की होड़ सी लगी रहती थी, और रात को जिन माता का चेहरा लेकर नज़रों में हम सोते थे और सुबह उठकर उनका दूसरा दर्शन होता था, बस सुबह से शाम तक माता रानी की दिव्य प्रतिमा के ही दर्शन होते थे, सोते जगते। लोग यहाँ पर दशहरे की बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन ना तो मैं बधाई किसी को दे पा रही हूँ, और ना ही मेरे अंदर से कोई खुशी का एक पल भी झलक रहा है। बस आँखों में आंसू है और दुख और दर्द बना हुआ है कि हे माता लौट आओ, आपकी बहुत याद आ रही है। इसी प्रार्थना के साथ माता जल्दी आएंगी। जय माता।